दुनिया की सबसे अनोखी जगह का जिक्र होते ही जहन में एंटार्क्टिका का नाम आ जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो सदियों से दुनिया से छुपी रही और इनफैक्ट आज भी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एंटार्क्टिका के अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जो एंटार्क्टिका की तरह फेमस तो नहीं है, मगर यकीन मानिए इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इन्हें डिटेल्स में जानते हैं। पहले नंबर पर आते हैं बैलेंस्ड स्टोन्स। वैसे अगर हम पत्थरों को देखें तो उनका आकार इतना अलग होता है कि एक के ऊपर एक को संतुलित कर पाना आसान नहीं होता, मगर दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां इस तरह से पत्थर रखे हुए हैं जो आश्चर्यजनक रूप से संतुलित हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको फिनलैंड में देखने को मिलेगा। फिनलैंड में कुम्माकिवी बैलेंसिंग रॉक नाम का एक फेमस बैलेंसिंग स्टोन है। ये एक ऐसा पत्थर है जिसका एक छोटा सा हिस्सा ही नीचे वाले पत्थर पर टिका हुआ है। ये दिखने में ऐसा लगता है कि अगर किसी ने इसे जरा सा धक्का दे दिया या तेज हवा भी चल गई तो ये लुढ़क जाएगा, मगर यकीन मानिए ये हजारों साल से नहीं बल्कि लाखों साल से ऐसे ही टिका हुआ है। इसके अलावा म्यांमार में एक बौद्ध मंदिर के किनारे एक चट्टान बनी हुई है। यकीन मानिए ये बहुत बड़ी चट्टान है जिसे देखकर यकीन नहीं होता कि आखिर इसका संतुलन कैसे बना हुआ है। अगर आप अभी से हैरान हो गए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी तक आपने मिड वेस्ट यूएस के यूटाह में गॉबलिन वैली के बारे में जो नहीं सुना है। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहां इस तरह के संतुलित पत्थरों की संख्या एक या दो नहीं बल्कि हजारों में है। लोगों का मानना है कि इतनी ज्यादा संख्या में इस तरह के पत्थर प्राकृतिक रूप से संतुलित नहीं हो सकते, तो हो सकता है कि इतिहास में रहने वाले किसी विशाल मानव ने इन्हें एक के ऊपर एक रखा हो, मगर विज्ञान इस पर यकीन नहीं करता। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक के ऊपर एक दिखाई देने वाले ये पत्थर अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये आपस में चिपके हुए हैं। दरअसल अतीत में इस इलाके में तेज गति से पानी बहता था और इसी पानी ने इन पत्थरों को मध्य में से इस तरह से काट दिया कि ये पत्थर अलग अलग होकर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि इस पर भी ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन पत्थरों की ब्यूटी न केवल अटेंशन को अट्रैक्ट करती है बल्कि इन्हें देखने पर कोई भी इंसान दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये हैं ही इतने खूबसूरत। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जगह की ओर, जिसका नाम है मार्बल कैथेड्रल। मार्बल कैथेड्रल की बात की जाए तो ये है चिली में। चिली यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश जिसे प्राकृतिक अजूबों का घर कहा जाता है, और ऐसा ही एक अजूबा है मार्बल कैथेड्रल। ये चिली के पेंटागोनिया एरिया में खूबसूरत मार्बल्स की गुफा है। ये आज की नहीं बल्कि 6000 साल पुरानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान कोई बड़ा ज्वालामुखी इस इलाके में फूटा होगा और उसके ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये थिन स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टेंस में आए और फिर समुद्र में मौजूद पानी ने इन्हें घिसकर इतना खूबसूरत बना दिया कि आज भी इन्हें देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस अजूबे को बनाया किसने। इन गुफाओं की बात की जाए तो ये नीले और हरे रंग की बनी हुई हैं और इनके इंटरनल पार्ट्स में चक्र के जैसी संरचना बनी हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। यकीन मानिए धूप के समय ये किसी हीरे की तरह चमकता नजर आता है। यही नहीं, हाई टाइड के समय जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो गुफा की दीवारें एकदम नीली नजर आती हैं। ये इतनी खूबसूरत हैं कि हर साल थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट इन्हें देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी जहाज से नहीं बल्कि केवल स्मॉल बोट्स के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है। तो जरा सोच कर देखिए ये गुफाएं कितनी खूबसूरत लगती होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जगह की ओर, जिसका नाम है पल्पिट रॉक। पल्पिट रॉक की बात की जाए तो ये है दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक यानी नॉर्वे में। पल्पिट रॉक नॉर्वे का एक अनोखा आकर्षण है। अगर इस रॉक की बात की जाए तो ये एक ड्राई हिल स्टेशन है जहां पहुंचने के लिए आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा। उसके बाद आपके सामने होगी एक खड़ी ढलान, जहां खड़े होकर आप दुनिया का सबसे मनोहर और मनमोहक नजारा देख सकते हैं। वैसे तो ये पहाड़ी बेहद खतरनाक है,
जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज तक कई सारे लोगों की यहाँ से गिरकर मौत हो चुकी है। यही वजह है कि नॉर्वे की सरकार ने इस पहाड़ी पर स्टील की रेलिंग लगाने की योजना बनाई थी, मगर अफसोस ये योजना पूरी नहीं हो पाई। सरकार का कहना था कि स्टील की रेलिंग लगाने से इस पहाड़ी की नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट को ही अपनी जान का ध्यान रखना होता है। लेकिन पर्यटक इसकी खूबसूरती में इतने खो जाते हैं कि इसके किनारों पर जाकर ही बैठ जाते हैं। मगर चाहे जो भी हो, ये धरती का एक अमेजिंग वंडर है जो हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति से बड़ा इंजीनियर कोई भी नहीं। अब आते हैं अगली लोकेशन पर, जिसका नाम है कोक्टा वाटरफॉल्स। कोक्टा वाटरफॉल्स की बात की जाए तो ये है पेरू में। वैसे तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह बची होगी जहां इंसानों ने अपनी अपीयरेंस दर्ज नहीं कराई हो, और इंसान ही वो वजह है जिसके कारण प्रकृति की सुंदरता कहीं छुप जाती है। वैसे तो आपने बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे होंगे जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, मगर इंसानों की लगातार बढ़ती भीड़ ने उन्हें गंदा बना दिया है। लेकिन जैसे ही आप कोक्टा वाटरफॉल जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा झरना है जहां इंसानों की भीड़ तो छोड़िए, आपके अलावा शायद ही कोई इंसान नजर आए। ये झरना है घने जंगल और पहाड़ों के बीच, जहां पहुंचने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, और यही शांति इस झरने की असली सुंदरता है। कोक्टा वाटरफॉल दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 770 मीटर है। इसके अलावा यहाँ टूरिस्ट की संख्या भी कम रहती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये झरना अभिशप्त है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ऐसा माना जाता है क्योंकि आज तक जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं उनमें से ज्यादातर गायब हो चुके हैं। वैसे अभिशाप के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये झरना इतनी दुर्गम जगह पर है कि यहाँ जाने वाला इंसान अपनी जान खतरे में डालता है। तो बताइए, क्या आप इस वाटरफॉल में जाना चाहेंगे? हमारी अगली लोकेशन है वेटुमो केव्स। वेटुमो केव्स की बात की जाए तो ये एक ऐसी गुफा है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसकी छत ऐसी है मानो हजारों एलईडी बल्ब किसी ने इसकी छत में फिट कर दिए हों, या फिर आप खुले आसमान के नीचे हों जहां आपको हजारों तारे नजर आ रहे हों। यकीन मानिए, ये गुफा बेहद खूबसूरत है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इस गुफा की छत इतनी चमचमाती क्यों है? दरअसल इसमें ग्लो वॉर्म्स पाए जाते हैं। शुरुआत में इन्हें कीट समझा जाता था, मगर बाद में पता चला कि ये एक ऐसी मक्खी का लार्वा है जो केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। दरअसल ये जीव एक केमिकल प्रोसेस करते हैं जिससे जुगनू की तरह रोशनी पैदा होती है। साथ ही ग्लो वॉर्म्स एक ट्रांसपेरेंट एंड स्टिकी ट्रैप भी बनाते हैं, जिसके हिलने की वजह से इनसे निकलने वाली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। वैसे जो जीव इतना खूबसूरत दिखाई देते हैं वो वास्तव में खतरनाक शिकारी होते हैं। ये अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए रोशनी निकालते हैं, क्योंकि इस रोशनी की तरफ छोटे छोटे कीट आ जाते हैं और फिर इस जाल में चिपक जाते हैं। इसके बाद वो उनका शिकार बन जाते हैं। आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि केवल भूखे ग्लो वॉर्म्स ही रोशनी पैदा करते हैं। जैसे ही इन्हें खाना मिल जाता है ये अपनी रोशनी बंद कर देते हैं। और अगर ग्लो वॉर्म्स की बात की जाए तो ये ग्लो वॉर्म्स असल में कुछ खास तरह के कीटों यानी इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं जो अंधेरे में चमकने की क्षमता रखते हैं। ये कीट अलग अलग देशों में विभिन्न प्रजातियों के रूप में पाए जाते हैं। ग्लो वॉर्म्स की चमक एक जैव रासायनिक प्रक्रिया यानी बायोल्यूमिनेसेंस के कारण होती है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर एक खास तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे रोशनी पैदा होती है। ग्लो वॉर्म के शरीर में ल्यूसीफेरिन नाम का एक विशेष रसायन होता है। एक एंजाइम ल्यूसीफेरास इस रसायन के साथ मिलकर एक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया शुरू करता है। जब ये प्रतिक्रिया होती है तो एनर्जी के रूप में प्रकाश यानी लाइट निकलती है। इस प्रक्रिया में कोई भी गर्मी उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इसे कोल्ड लाइट कहा जाता है। ग्लो वॉर्म्स मुख्य रूप से अंधेरे और नमी वाली जगहों पर मिलते हैं, जैसे गुफाएं, घने जंगल और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स, गिरी हुई पेड़ों की छाल और पत्तियां। दरअसल ग्लो वॉर्म्स की चमक एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के कारण होती है जो उन्हें शिकार पकड़ने, साथी को आकर्षित करने और खुद को बचाने में हेल्प करती है। इनकी चमकने की खूबी उन्हें अद्भुत बनाती है और यही वजह है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगहों पर लोग ग्लो वॉर्म्स को देखने के लिए विशेष रूप से यात्रा करते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं अगली जगह की ओर, जिसका नाम है स्पाइडर रॉक। अगर स्पाइडर रॉक की बात की जाए तो ये अमेरिका में लोकेटेड प्रमुख अमेरिकी घाटियों में से एक है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 30 किलोमीटर है। ये घाटी लगभग 1.5 किलोमीटर गहरी है। ये एक प्राचीन घाटी है क्योंकि जियोलॉजिस्ट का मानना है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इस घाटी का निर्माण हुआ होगा, मगर ये शुरुआत से ही इंसानों के आकर्षण का केंद्र रही है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदियों से इंसानों ने यहाँ पर सुपर्ब क्राफ्ट्समैनशिप की है। यही वजह है कि इतिहासकारों के बीच इस घाटी को लेकर काफी चर्चा होती रहती है। इस घाटी में ही 230 मीटर ऊंची एक खड़ी चट्टान है जिसे स्पाइडर रॉक कहा जाता है। जब आप इस घाटी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप धरती पर नहीं बल्कि मार्स प्लैनेट पर चले गए हैं। अगर स्पाइडर रॉक की बात की जाए तो ये पूरी घाटी में सबसे अनोखी है, क्योंकि ये घाटी के बीचों बीच एकदम अलग थलग खड़ी हुई है, जो देखने में बिल्कुल अजीब लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये चट्टान अपने आप नहीं बनी, बल्कि इसे प्राचीन स्पाइडर वुमेन ने बनाया था। क्या प्राचीन स्पाइडर मैन? जी हाँ, अमेरिका की फॉकटेल्स के अकॉर्डिंग प्राचीन स्पाइडर वुमेन दैत्यों को मारने वाली एक देवी थी। यही वजह है कि स्पाइडर रॉक को एक पवित्र जगह घोषित किया गया है। वैसे ग्रैंड कैन्यन नाम की ये पूरी घाटी ही लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण आज भी स्पाइडर रॉक ही है। वैसे आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे खतरनाक लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।